अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह, और आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे, और अल्लाह आपको सबको खैर से रखे, आफ़ियत से रखे, अल्लाह अमन से रखे, आमीन। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े आप सबको अच्छा रखे, हम सबको अच्छा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। एक बहुत सारी जो जिस तरह के आप हजरात ने मैसेज किए उसकी रॉ में उसके झैल में अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक चीज़ होती पित्ते का दर्द, ठीक है जी। तो पित्ता तो हर किसी का होता है ना। सीने के दाएं वाली जो राइट साइड की जो पसली है, राइट रिब्स के बिल्कुल सेंटर के नीचे 1 इंच नीचे चले जाएं तो यहाँ पे अगर दर्द आ रहा है तो उसको आप पित्ते का दर्द कहते हो। पित्ते के दर्द में होता क्या है, उल्टी भी आती है, ठीक है, मतली भी आती है, घबराहट भी बहुत ज़्यादा होती है, और मौत का खौफ भी होता है। इसको कहते हैं पित्ते का दर्द, ठीक है जी। तो पित्ते के दर्द तो आपको समझ में आ गया। अब इसकी वजूहात समझ लीजिए। वजूहात होती है ठंडा पानी, खट्टी चीज़ें, ठीक है, और साइट्रिक बॉटल्स यानी खट्टी बोतलें, ऐसी बोतलें जिसमें खटास, बेवरेजेस या शरबत जिसमें खटास पाई जाती हो। तो याद रखिए कि गोश्त किसी भी किस्म का सिवाय बकरे के गोश्त के, तमाम गोश्त से पित्ते का दर्द हो सकता है, तमाम खट्टी चीज़ों से पित्ते का दर्द हो सकता है। और टमाटर कोई भी किस्म हो, हरा टमाटर हो या रेड टमाटर हो, टमाटर तो पित्ते की बस दुश्मनी आपस में, ठीक है जी। तो टमाटर से भी होता है, और अक्सर लोग टमाटर का सालन भी बना के खा लेते हैं। अल्लाह का खौफ करो, टमाटर इतना बदतरीन टीका दे देता है और पित्ते का दर्द के नानी जान याद आ जाती हैं। तो लिहाजा टमाटर बस गुजारा करो, बस हल्का सा टच मार दो, सालन में काफ़ी है, इतना टमाटर नहीं होना चाहिए। तो ये वजूहात हो गई, और इसके साथ साथ आपका ठंडा पानी, फ्रिज का बर्फ़, ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इसकी वजह से, इनके ओवर एक्सेस होने की वजह से आपको दर्द आता है। अगर ये चीज़ें आप बंद कर दें तो दर्द से निजात पाने की राह आसान होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब रहा इसका इलाज, ठीक है। तो पित्ते में जब भी दर्द हो जाए, एक बड़ा चम्मच नमक ले लें, उसको चूल्हे में गर्म करें अच्छी तरह। जब गर्म हो जाए तो उसको कॉटन के कपड़े में बांधें और उस पोटली से उस जगह पे टकोर कर दें 5-6 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। भाई साहब आप दुआएं देंगे कि आपकी पोटली रखते ही पित्ते का दर्द ख़त्म, ठीक है। पित्ते का दर्द भी ख़त्म, और वो तमाम अलामातें जिस तरह घबराहट हो रही थी, उल्टी आ रही थी और मौत का खौफ आ रहा था, ठीक है जी, तो वो चीज़ भी ख़त्म। अल्लाह की कुदरत है, इतना बड़ा राज है, और मैं इतनी आसानी से इसलिए बता रहा हूँ। आप मेरे नबी की उम्मती हो, मेरे अल्लाह के बंदे हो, आपका भला चाह रहा हूँ, ठीक है, खर्चा नहीं कराना चाह रहा, तो दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई दूसरा नरम तरीका इस्तेमाल करना चाहें तो सरसों का तेल और नमक दोनों मिला के गर्म कीजिए और गरम गरम मालिश कर लीजिए, और को बड़ा सा वो कंबल उठा के रख लीजिए आधे घंटे तक, ठीक है। तो इसकी हीट टेम्परेचर से भी आपका दर्द ख़त्म। हीट क्यों दे रहे हैं पित्ते को? इसलिए दे रहे हैं कि पित्ते की जो पथरी है और पित्ते का जो दर्द है, पित्ते का जो हार्ड हो जाना है, वो कूलिंग की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एसिड दाखिल होता है वो कूलिंग लेवल को यूज़ करता हुआ, उसको इस्तेमाल करता हुआ वो बर्फ़ की तरह पत्थर हो जाता है, ठीक है जी। तो आपके टेम्परेचर देने से, भाई बर्फ़ एक गुब्बारे में इतनी मोटी पत्थर बर्फ़ हो गई, आप गुब्बारे से निकालोगे तो नहीं निकलेगी ना, ठीक है, जब तक आप उसको टेम्परेचर दे के दोबारा पानी में कन्वर्ट ना करो, ठीक है। पित्ते की पथरी कहते हैं, पथरी निकलती है, पथरी नहीं निकल सकती पित्ते की जब तक उसको दोबारा पानी में कन्वर्ट ना करें आप, ठीक है। तो आप टेम्परेचर देने से आपकी तकलीफ बाल बराबर, ज़रा सी भी वो पथरी कम होगी, पिघलेगी, ठीक है, और आपका दर्द कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से नमक मिला सरसों का तेल या नमक मिला तारा मीरा का तेल गर्म करके मालिश करने से भी दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। कोई सुन करने वाली चीज़ नहीं दे रहा, जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो बाज़ाब्ता उसमें तख़फ़ीफ़ करता है, उसकी तकलीफ़ में, उसकी वजूहात अज़ियत में तख़फ़ीफ़ करता है, कमी करता है, ठीक है जी। तो आप फौरी तौर पर उस परेशानी से, अज़ियत से निकल जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो परहेज़ बताए ये आपने जारी रखने, और गरम तर और तर गरम चीज़ें खानी हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ भी ठंडी नहीं खानी, फ्रिज की नहीं खानी, ठंडे मिजाज की नहीं खानी, खट्टी नहीं खानी, गोश्त कोई नहीं खाना सिवाय बकरे के, वो भी बकरे का गोश्त भी गरम शोरबे वाला हो। पता चला आप भुना हुआ गोश्त खा रहे हैं तो भुने हुए गोश्त की तो तासीर खुश्क होती है, ठीक है ना, खुश गरम या गरम खुश्क हो जाएगी, ठीक है जी। तो इतना सा लिहाज कर लीजिएगा। पित्ते के दर्द के पेशेंट को 1 मिनट से 2 मिनट में अल्लाह आपके हाथों अच्छा कर देगा, रिलीफ दे देगा, वो हालत अमन में आ जाएगा, इंतहाई जो बदतरीन इमरजेंसी की कैफियत थी उससे निकल जाएगा। और जब निकल जाए आपके हाथों तो फिर मुझे दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।